चलो ठीक है, ठीक हो गया। सबसे पहले जो काम करते हैं वो काउंटेबली इन्फिनिट सेट्स के बारे में बात करते हैं। काउंटेबली इन्फिनिट सेट्स क्या होते हैं? ये सेट A is said to be countably infinite if A is equivalent to n। अगर कोई सेट n के इक्विवेलेंट है, उस सेट को हम कहते हैं कि ये काउंटेबली एडिटिव सेट है, काउंटेबली इन्फिनिट सेट है, सॉरी काउंटेबली इन्फिनिट सेट है। अगर कोई भी सेट जो है वो इक्विवेलेंट होगा n के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा सेट जो है काउंटेबली इन्फिनिट सेट है। बेटा क्लियर है? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो ये जो है आपका ई जो है ये काउंटेबली, ये n के साथ इक्विवेलेंट है, तो इट मींस दैट ई इज काउंटेबली इन्फिनिट सेट है। इसी तरह ओ जो है ये काउंटेबली इन्फिनिट सेट है। इसी तरह जो है इनको प्रूव किया जा सकता है, इनको प्रूव किया जा सकता है। इक्विवेलेंट तो हमने प्रूव किया था शायद, ये वाले दोनों के दोनों के इक्विवेलेंट्स हैं बच्चों, ये दोनों प्रूव किए थे कि इक्विवेलेंट हैं बच्चों? जी सर। जी सर जी। सर जी बोले बेटा, बोले 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 बेटा। बिलाल कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल रहे भाई। बिलाल डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है? तो डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया बिलाल? सर ई से जी पर किए थे ये। ई से एन तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। ई से एन, ये एन से ई वो एक ही बात है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 2x माइनस क्या होगा? जी सर किया हुआ है ये, जी सर किया हुआ है। सिंपल है ना? इसमें आप x जो है वो पुट करेंगे। और जी सॉरी सर बिलाल, मुझे किया टाइम हुआ नहीं मिला कि आपने जो मुझे भेजा था उसको मैं नहीं देख सका हूँ, सॉरी आपसे। वो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, मुझे टाइम मिलता है तो, ठीक है? ओके सर। चले, हाँ सॉरी सॉरी फॉर दैट। अच्छा अब जो है, अब काउंटेबल सेट की डेफिनेशन लिखते हैं। काउंटेबल सेट, a set A is countable either if, yeah, either it is finite or countably infinite set। काउंटेबल के लिए दो बातें बेटा होना जरूरी, दोनों में से एक हो जाए तो वो काउंटेबल होगा सेट। एक तो या तो वो फाइनाइट हो सेट, या वो काउंटेबली इन्फिनिट सेट हो। इन दोनों में से एक हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा सेट जो है वो क्या है? काउंटेबल सेट है। जैसे काउंटेबली में ये हमारे पास सेट कोई लेता हूं मैं, ये 1 2 3 अब टू 100 तक, तो ये फाइनाइट है। फाइनाइट है ना बच्चों? ये फाइनाइट है ना? जी सर। ओ बच्चों
ये जी फाइनाइट मैं है, तो ये जी सर। फाइनाइट है तो लाजमी तौर पर काउंटेबल होगा। दूसरी सूरत में क्या होना चाहिए, दूसरी सूरत में ये होना चाहिए अगर ये फाइनाइट नहीं है, ये इन्फिनिट सेट है, तो फिर इस इन्फिनिट सेट का क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ ये इक्विवेलेंट है, इन दोनों सूरतों में एक भी हो जाए तो हमारा सेट जो होगा वो क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। एग्जांपल्स में हमारे पास बहुत सारे हैं, डेफिनेशन में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, एग्जांपल्स बहुत सारे डिस्कस की जा सकती हैं। जी बेटा कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से बच्चों? बच्चों कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। सबको सबको क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया। एग्जाम्पल में ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है, जी है हमारे पास, क्या जी काउंटेबल है? एन क्या काउंटेबल है? ई काउंटेबल है? ओ काउंटेबल है? क्यू के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, क्यू क्या काउंटेबल है? क्यू क्या जी काउंटेबल होगा बच्चों? बच्चों सर ये एन के साथ इक्विवेलेंट नहीं है क्यों? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, पहले तो जी के बारे में बताया कि जी क्या है, कि काउंटेबल है, जी सेट सेट ऑफ इंटीजर्स जी सर। जी सर। ये है। जी सर। चले, और ये पीछे क्या है, ये एन, एन भी है सर। क्योंकि एन अपने साथ भी है ना, तो जी सर। अच्छा, ई ई ई ओ क्यू, क्यू के बारे ये में तो क्या है। इंफॉर्मेशन? क्यू है बच्चों? सर क्यू पे अभी काम नहीं किया, इसकी इक्विवेलेंसी चेक नहीं किया। चलो ठीक, इसके बारे में बात करें बेटा, बात करेंगे इसके बारे में, हम बात करेंगे कि ये हमारे पास है, मैं इसका प्रूफ करूंगा, ठीक है, तो मुश्किल इसमें नहीं होगी इंशाल्लाह। चलें बढ़ते हैं आगे, इंशाल्लाह एक सर। थ्योरम करते हैं, थ्योरम करते हैं, डेफिनेशन में कोई बात, कोई एग्जांपल्स में बात, तो आपसे बात आप पूछ सकते हैं। एनी इनफिनिट सेट हैज अकाउंटेबली, या कंटेन्स, कंटेन्स भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कंटेन्स अकाउंटेबली इनफिनिट्स, ठीक है। एन एनी इनफिनिट सेट, एनी इनफिनिट सेट जो है, अब एनी इनफिनिट सेट में दो बातें बेटा हो सकती हैं, जो भी इनफिनिट सेट होगा, या तो इन्फिनिट सेट खुद जो है वो काउंटेबल होगा, तो फिर तो सिंपल है कि वो खुद इन्फिनिट है और वो काउंटेबल भी है, तो वो खुद क्या हो जाएगा, काउंटेबली इन्फिनिट सेट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं सारे बच्चे? मैं बेटा कह रहा हूं इसके प्रूफ में, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? कौन कौन सी? आइदर द गिवन सेट is countable or uncountable,
दो पॉसिबिलिटीज होंगी ना, इन्फिनिट तो वो पहले ही है, जस्ट हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो इन्फिनिट सेट के बारे में दी गई, वो इन्फिनिट सेट है। हमने अपनी तरफ से दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो इन्फिनिट जो सेट है वो या तो काउंटेबल हो सकता है या बेटा क्या हो सकता है, अनकाउंटेबल। इफ इट इज काउंटेबल देन वी आर डन। मीन्स क्या होगा, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई कि हमें क्या चाहिए था, कोई भी सेट होगा अपने आप के अंदर सेट कंटेन करता ही करता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि क्या होगा, वो काउंटेबल इन्फिनिट सेट होगा। दूसरा केस क्या होगा बच्चों, मेरी बात समझ रहे हैं सारे बच्चे? सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस बेटा क्या होगा ऐसा? अगर वो अनकाउंटेबल है सर तो उसकी वो इक्विवेलेंसी चेक हाँ करेंगे हाँ हमसे। ठीक हो गया बेटा। इन द केस ऑफ uncountable we consider a point, yeah, take a point x1 belongs to A, then A में से हमने जो है वो x1 निकाल दें, क्या ये काउंटेबल रहेगा या नहीं रहेगा? अनकाउंटेबल। और ये सेट इन्फिनिट रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा सर। इट इज स्टिल एन इन्फिनिट सेट। क्या किया है हमने, एक एलिमेंट निकाल दिया है। अब हम क्या करते हैं, कोई पिक करते हैं x2 belongs to A intersection x1 के, फिर x3 belongs to A intersection x1 के। मीन्स हम चूज करते जा रहे हैं कौन से वाले, उसमें से डिस्क्रीट्स जो है वो चुनते जा रहे हैं। x4 belongs to A x1, और ये बेटा जो है ये दिस प्रोसेस विल नेवर स्टॉप। विल नेवर स्टॉप, ये स्टॉप नहीं होगा, हम चूज करते जाएंगे कौन से वाले, x1 x2 x3 x4 अप टू सो ऑन। और यहां पर क्या होगा, देन ये सारे के सारे जो होंगे, देन xi इज नॉट इक्वल टू xj के, डिफरेंट एलिमेंट्स हम चूज कर रहे हैं, फॉर i इज नॉट इक्वल टू j के। तो हमारे पास एक सेट बनेगा जिसको हम सेट कहेंगे B। दिस इंप्लाइज दैट, नाउ मैं ऊपर से बेटा मिटा दूं, ऊपर से रेज कर दूं, ऊपर से यहां को, तेरा क्या कर दिया मैंने, यहां से मैं मिटा रहा हूं। ये बेटा जो है हम कहां पे पहुंचे थे, बी सेट हमारे पास क्या बनेगा, बी इज अ सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट x1, x2 से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं, x2 x3 अप टू सो ऑन।
तो डिफाइन अ फंक्शन, f from b to n such that f of x n is equal to n के, ठीक है। तो ये 1 1 होगा, f is 1 1, ये 1 1 होगा बच्चों, ये प्रूव कर सकते हैं एंड ऑन टू। बेटा हो सकता है एंस क्या होगा, बी इज इक्विवेलेंट टू, मैंने एक जनरल बात लिख दी है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी बच्चों, सर 1 1 तो है, ऑन टू तो थोड़ा सा कोई भी चूज करें नंबर आप एन, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक्स एन नहीं मिलेगा। मतलब 1000 पुट कर आप चूज करते हैं, 1000 एन है तो आपको एक्स 1000 नहीं मिलेगा। ये एन बेटा इसके साथ रिलेट नहीं है, ये एन इसके साथ रिलेट नहीं है। हर एन के लिए आपको ये एक्स वो मिल नहीं जाएगा। जो सा भी नंबर चूज करेंगे आप, एन जो है वो 1000 चूज करें, 2000 चूज करें, 4000 चूज करें, जो सा भी चूज करें, तो बेटा जो है हर एन के लिए आपको एक्स एन नहीं मिलेगा, हर एन के लिए एक्स एन मिलेगा। तो इट मींस दैट ये आपका जो है ऑन टू बी होगा। ऑन टू बी है तो आप क्या कह सकते हैं, पहले 1 1 है, 1 1 तो बहुत आसान है, 1 1 है और ये ऑन टू बी है, ऑन टू है, तो फिर हमारा जो है बी क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा एन के, बी इक्विवेलेंट है एन के, तो फिर क्या हो गए, ये आपका जो बी है ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, काउंटेबल इन्फिनिट सेट है। और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि कोई भी हमारे पास जो है इन्फिनिट सेट है, वहां से हम क्या काम कर सकते हैं, कोई काउंटेबली इन्फिनिट सेट बेटा जनरेट कर सकते हैं। मैं क्लास ले लूं फिर आप। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? नो सर। बच्चों कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो? नो सर, क्लियर है। की बात है जी सर। मैं सेट देता हूं बेटा एग्जांपल के तौर पर, एक सेट दे रहा हूं एग्जांपल में, a इज इक्वल टू 0 to 1 है बेटा। इसमें देखें कोई इससे काउंटेबल इनफिनिट सेट जनरेट किया जा सकता है? जी बच्चों, कोई जनरेट कर सकते हैं आप लोग? ट्राई करें बेटा, कोशिश करें, मे बी आप कामयाब हो जाएं, कोशिश करें बेटा। हाँ ट्राई करो, शाबाश। सर हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन की नहीं समझ आई, प्रोसेस क्या मैं करना ये कह रहा हूं, ये मेरे पास एक इनफिनिट सेट है, a इज इक्वल टू 0 1, ठीक है, इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। बस समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां से हमें कोई जनरेट करना है, यानी इसमें से हम लाजमी तौर पर बाय प्रीवियस थ्योरम ये
प्रीवियस थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी काउंटेबल कोई भी इनफिनिट सेट है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, ये ऑलवेज कंटेन करेगा किसी काउंटेबल इनफिनिट सेट को। तो ये इनफिनिट सेट तो है, आपने इसके अंदर कोई कंटेन करवाना है, कौन सा, कोई इनफिनिट काउंटेबल इनफिनिट सेट कंटेन करवाना है, तो क्या करवा सकते हैं आप लोग? जी सर। हाँ ट्राई करें बेटा, यही तो कह रहा हूँ, ट्राई करें बेटा। जी बेटा कोमल, आपने कोई ट्राई की है? जल्दी कोशिश करें। क्या ये नहीं बनाया जा सकता है, कौन से वाला, फिर 0 1 ओपन इंटरवल नहीं? कौन सा मर्जी हो जाए, आप उसको ना शामिल करो वहां 0 और 1 को, उसके अंदर कंटेन करवाना है ना। मैं ये ले रहा हूं 1 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है b इज इक्वल टू 1/n, ये सीक्वेंस ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, ये क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि इसकी कोरेस्पॉन्डेंस है किसके साथ, 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस इसकी n के साथ है ना बच्चों। जी सर। हाँ तो ये बेटा जो है ये ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, ये काउंटेबल इनफिनिट सेट हो गया और इसके अंदर कंटेन भी करता है, तो लाजमी तौर पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा बेटा क्या है, इसको कंटेन करेगा। ठीक है बेटा, कोई एग्जांपल और भी, कोई भी आपके पास होगा तो आप वहां से जनरेट कर सकेंगे, कोई इशू नहीं है उसको जनरेट करने में बेटा, ठीक है। मुश्किल सबको, सोए हुए हैं, ये कौन बंदा बोल रहा है? सर उस्मान है, उस्मान हाँ शहजाद। ना, ये तो सोया रहता है यार। उस्मान क्या खाते पीते हो, ये खाते पीते घराने से हो, लगता तो बेटा ऐसे ही है, लगता तो बेटा ऐसे है। भारी हो गए, क्या करते हैं, गुलकारी करते हैं, आवाज भारी होगी आपकी। अच्छा अच्छा ठीक हो गया। अब बेटा अगला एक और रिजल्ट कहते हैं प्रपोजिशन है हमारे पास। लेट A be a countable infinite set, A be a countable countably, sorry, A be a countably infinite set if and only if and only if A can be written as A is equal to A1, A2 up to so on, where all AI are distinct, where all AIs are distinct। समझ आ गई है बेटा क्वेश्चन प्रोपोजिशन की, कि अगर हमारे पास कोई भी काउंटेबली इनफिनिट सेट होगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकेंगे। अगर इस फॉर्म में है तो लाजमी तौर पर वो क्या होगा, वो काउंटेबली इनफिनिट सेट होगा, मींस हम डिस्टिंक्ट जो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में उसको लिख सकेंगे। बेटा क्लियर है ना, स्टेटमेंट में कोई मसला? हाँ स्टेटमेंट में कोई मसला नहीं। तो हमें अब क्या प्रूव क्या करना है, हमें दो बातें प्रूव करनी है। एक बात बेटा ये प्रूव करनी है कि अगर ये काउंटेबली इनफिनिट सेट है
तो लाजमी तौर पर उसको इस फॉर्म में लिख सकेंगे, और अगर ये इस फॉर्म में लिखा गया है तो लाजमी तौर पर क्या होगा, वो काउंटेबली इनफिनिट सेट होगा। बेटा क्लियर है ना? तो हम सबसे पहले सपोज करते हैं इसके सपोज इसके प्रूफ में। ओए मोबाइल मेरा गिर गया, और बचा या नहीं ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह करे बच गया हो सर। ये बचने वाली बिस्मिल्लाह करके चीज है तो उठाइए, नहीं है। बिस्मिल्लाह करके उठाइएगा सर। ठीक है सर, बच गया है। अज्यूम दैट, वैसे भी इसकी जान जो है ना कुनी के करीब है। अज्यूम दैट A is countably infinite। ठीक हो गया बेटा? हमारे पास जो A है वो काउंटेबली इनफिनिट हमने सपोज किया है, और हमें क्या प्रूव करना है बेटा? हमें प्रूव करना है कि A को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। कौन सी वाली फॉर्म में बेटा? ये वाली फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो हम सपोज कर रहे हैं कि ये अगर A काउंटेबली इनफिनिट है तो फिर क्या होना चाहिए? इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ A is काउंटेबली इनफिनिट देन ए जो है वो या तो फाइनाइट होना चाहिए या एन के या साथ एक इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट है। ठीक हो गया, शाबाश। ये जो है ये दूसरे वाला केस होगा, क्योंकि हमने जो है इनफिनिट जो है उसके करना है, क्योंकि हमारा ए सेट जो है वो क्या है बेटा? इनफिनिट सेट है। तो हम कि वो क्या होगा? देन ए मस्ट बी इक्विवेलेंट टू एन के। पहले वाला काम में क्यों नहीं काम लिया बेटा? मैंने बेटा इसको फाइनाइट क्यों नहीं कहा है? फाइनाइट इस वजह से नहीं कहा है क्योंकि हमें इसको प्रूव करना था कि ए हमारा A1 A2 अप टू सो ऑन इनफिनिटी तक जा रहा है। जो हमारा ए सेट है जो हमने प्रूव करना है वो बेटा हमारे पास इस फॉर्म में, और ये सारे सारा इनफिनिट सेट है। बेटा क्लियर है ना? जी 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 सर, क्लियर जी सर। नाउ देयर इज, अगर ये इक्विवेलेंट है तो अगली बात कर सकते हैं, देयर इज बाइजेक्शन। अगर ये इक्विवेलेंट है तो यही बात बनेगी ना, देयर इज बाइजेक्शन F फ्रॉम N टू बेटा A के, या A टू N। बात सेम है ना बच्चों? जी सर। बेटा ठीक है? जी सर ठीक है। अच्छा ये ठीक है, तो फिर यहां से बेटा मैं क्या लिख सकता हूं? F ऑफ N इज इक्वल टू A के। ये कौन सी किस चीज से मैंने लिखा है ये बेटा? किस चीज से लिखा है? सर ये कैसे हो सकता है सर? वो एन जो है वो फाइनाइट है, ए इनफिनिट है। मैंने ये दोनों इन्फिनिट है, N भी इन्फिनिट है और A भी इन्फिनिट है बेटा। बिलाल कहां घूम गए? ये कहां से आया? मैं आपसे पूछता हूँ ये कैसे आया? ये मैंने लिखा है जो बात एफ एन इज इक्वल टू, ये कहां से आई? किस बात से आई है? किस कौन सी चीज दलालत करती है कि हम इसको एफ एन इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं? सर बाइजेक्शन। इक्विवेलेंसी। बाइजेक्शन में भी खास एक बात, ऑन टू बेटा, ऑन टू हर ए के लिए हमें एन मिलेगा। ये बाई ऑन टू है, ये सारे के सारे कंज्यूम होने हैं। ए के लिए हमारे पास एन है और एन के लिए हमारे पास क्या है? ए है। तो यहां से लिख सकते हैं। अगर यहां से लिख सकते हैं तो फिर बेटा यहां से मैं क्या ऐसा कर सकता हूं, यहां से हमारे पास आउटपुट जो सेट बनेगा बेटा, ए वाला सेट क्या होगा? ए ये जो है वो क्या होगा? ए इज इक्वल टू, सॉरी सर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो नहीं ये जरूरी हो सकते कि उनके बराबर हो, लेकिन इक्वल के लिए तो वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। नहीं बेटा, हमने जो है जस्ट कहा है कि एफ एन जो है जो हमारे पास आउटपुट होगी वो ए के बराबर होगी। जब हम एफ के एन पुट करेंगे एफ में तो लाजमी तौर पर जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो सारे का सारा ए सेट आएगा। कहने का मकसद बेटा ये है
n जब f की डोमेन में आएगा तो रेंज जो हमारे पास आएगी वो असल में a होगी, ये कहना चाह रहे हैं बेटा। जी सर। ठीक है, जी सर। पक्की बात है। ये अब नसरीन भी जो है वो आ गई है माशाल्लाह क्लास में, तो सारों को सबको तालियां लगानी चाहिए इसके लिए, तो क्लैपिंग करें ना इसके लिए। बड़ी मुद्दत के बाद ये क्लास में बेटी आई है। जी बेटा दस्तगीर बेटा बोले, दस्तगीर गुलाम दस्तगीर बेटा बोले, हाथ खड़ा किया, बोल भी दे। सर वो क्लैपिंग सर के वो लिए हाथ ताली खड़ा बजने के लिए किया है रेज हैंड सर। किया था। ताली के लिए हाथ खड़ा सर किया, हम फिर सारे इसके लिए करें। सर हम पूरी क्लास की तरफ से दिल की तहा गहराइयों से नसरीन को वेलकम करते हैं। हाँ हाँ, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी सर, ये हमारे लिए बेटी खुशी क्लास की में आकर बात आई है तो ये। सही ना। जी सर। हाँ बिल्कुल खुशी की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। तो बेटा हम इसको क्या लिखेंगे, पहले एलिमेंट पे F1 होगा, F1 फिर F2 फिर बेटा जो है F3 अप टू सो ऑन। क्या ऐसा बेटा लिख सकते हैं ना, 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास F1, 2 के कोरस्पॉन्डिंग F2, 3 के कोरस्पॉन्डिंग F3 अप टू सो ऑन के जो है ये जो है, तो ये जो है ये सारा जो है प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है बेटा, और अगर ये सारा प्रोसेस बेटा चलता जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पुट नहीं कर सकते हैं, पुट। जी बेटा, किसी और ने बेटा हाथ खड़ा किया है, किसने बेटा हाथ नहीं खड़ा किया, कोई है? अच्छा आपका नेट इशू है, आपका नेट इशू है तो बेटा नेट ठीक करें ना, ये ना हो क्या फेल हो जाए। अब पुट करते हैं AI इज इक्वल टू FI। हर जो आई है ये F1 को, मतलब F1 को A1 पुट करेंगे, F2 को जो है वो क्या पुट करेंगे, A2 पुट करेंगे। तो यहां से हमारे पास बेटा क्या बनेगा, एक ही फॉर्म क्या बनेगी, नाम ही रखना है ना बेटा, तो नाम क्या रखेंगे, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा जो है ये चीज बनेगी बेटा। ठीक है, ये पहली बात हम प्रूव कर गए बच्चों। जी सर। हाँ, सिंस F is 1 1, therefore हम बेटा क्या कह सकते हैं, हम ये बात भी कह सकते हैं कि Fi is not equal to Fjk for I is not equal to jk, means क्या होगा, AI is not equal to Ajk for I is not equal to j। बेटा डिस्टिंक्ट भी हो गए ना। अब ये हमारी पहली बात प्रूव हो गई कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्म कन्वर्सली बेटा क्या कर सकते हैं, मेरे पास लेस देन 1 मिनट है बेटा। ए हम लिख सकते हैं, ए हमारे पास क्या आएगा, ए इज इक्वल टू, ये हम आपने सपोज करना है कि ए हमारे पास है, तो ये क्या होगा, ये बेटा हमारे पास काउंटेबली इन्फिनिट सेट होगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन g डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम, मैं बेटा थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं, a टू n के, और वो बेटा होगा क्या, वो हमारा होगा g ऑफ an इज इक्वल टू बेटा n के। ये आप चेक कर सकते हैं कि क्या होगा, ये 1 1 होगा और ऑन 2 होगा, और ये सारे के सारे क्योंकि डिस्टिंक्ट हैं तो 1 वेल डिफाइंड भी हो जाएगा। तो ये 1 1 एंड ऑन 2, देन वी से दैट g इज बाइजेक्टिव। इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना आसान है, मुश्किल नहीं है, बस मेरे पास टाइम शॉर्ट की वजह से मैंने प्रूव नहीं करवाया, लेकिन आप चेक कर सकते हैं ये बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव है तो इट मींस क्या होगा, ये काउंटेबल